गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक। हिंदी माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9वीं, विषय गणित भाग 2 और हमारा टॉपिक चल रहा है प्रश्न संग्रह 3.4। इसके पूर्व सेशन में हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे प्रश्न संग्रह 3.4 के, और एक मैंने इनको होमवर्क भी दिया था। तो आज आगे के कुछ उदाहरण हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं नैना गीते मैम। चलो आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं बच्चों। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संग्रह 3.4 में से त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर, क्यू आर 12 और पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज के सबसे बड़े तथा छोटे कोण को पहचानो। हमें त्रिभुज पी क्यू आर दिया है, उसमें उनकी भुजाओं का मान दिया है पी क्यू 10, क्यू आर 12 और पी आर 8 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे बड़े तथा छोटे कोण को पहचानना है। इसके पूर्व के सेशन में आपने देखा है गुंडरमो, तो उसके आधार पर हम यहाँ पे हल करने जा रहे हैं। चलो हल करते हैं। हमें क्या क्या दिया है देखो, पी क्यू बराबर 10, क्यू आर बराबर 12 और पी आर बराबर 8 दिया है। ओके, तो आप इसको पहले हम आकृति निकाल लेते हैं बच्चे। ये त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर। हमें जो क्या दिया है, पी क्यू 10, क्यू आर 12 और पी आर 8 दिया है भुजाओं। तो इसके पहले सेशन में मैंने आपको पढ़ाया कि दिए गए त्रिभुज में सबसे बड़े भुजा का सम्मुख कोण सबसे बड़ा होता है। अभी इस त्रिभुज में क्यू आर सबसे बड़ी भुजा है, उसका मान है 12 सेंटीमीटर, तो उसका सम्मुख कोण कौन सा आया, पी आया। फिर उसके बाद कौन सी बड़ी है, पी क्यू, मतलब सबसे बड़ी 12, फिर उसके बाद पी क्यू 10, उसका सम्मुख कोण आर, वो मिडल कोण आएगा। और सबसे छोटी भुजा पी आर है, पी आर का मान 8 है, इसलिए सबसे छोटा कोण पी आर का सम्मुख कोण क्यू होगा। ओके, वही हमें दिखाना है, सिंपल एग्जाम्पल है। तो क्या है, कौन सी बड़ी है, क्यू आर ग्रेटर देन पी क्यू ग्रेटर देन पी आर। हमने लिख लिया, सबसे बड़ी क्यू आर भुजा है, उसके बाद पी क्यू, उसके बाद सबसे छोटी पी आर है। तो कोण क्यू पी आर यानी कि पी कोण जो होगा क्यू आर का सम्मुख कोण, ये वाला कोण, यह कोण सबसे बड़ा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये पी कोण है, पूरा नाम लिखा मैंने, क्यू पी आर ग्रेटर देन, क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे छोटा कोण कौन सा आएगा, क्यू कोण आएगा, ये वाला कोण जो पी आर सबसे छोटी भुजा का सम्मुख कोण, इसलिए यह क्यू कोण हुआ। और मिडल में कौन सा आएगा, आर। तो क्यू पी आर, पी सबसे बड़ा, उसके बाद कोण पी आर क्यू, और उसके बाद सबसे छोटा पी क्यू आर, यह क्यू कोण। इसलिए लिखो कोण क्यू पी आर ग्रेटर देन कोण पी आर क्यू और पी आर क्यू ग्रेटर देन पी क्यू आर। मतलब रीज़न देना है हमें यहाँ पे, सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है और छोटी भुजा का सम्मुख कोण छोटा होता है। वही रीज़न देंगे हम लोग। क्यू पी आर, कोण को क्यू पी आर यानी कि पी कोण सबसे बड़ा कोण है, तथा कोण पी क्यू आर मीन्स क्यू कोण सबसे छोटा कोण है। आपको गुंडर में याद रखना है, सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा दिखाना है और सबसे छोटी भुजा का सम्मुख कोण सबसे छोटा दिखाना है। बचे हुआ कोण वो मिडल में आएगा, बीच में आएगा। समय अगला उदाहरण आपके स्क्रीन पे है। त्रिभुज एफ एन में कोण एफ 80, कोण ए 40, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी तथा छोटी भुजा को पहचानना है आपको। अभी यहाँ पे तीनों कोणों में से जगह सिर्फ 2 कोणों का माप दिया है। कुछ हमें यहाँ पे कुछ कठिन नहीं है, हमें तीसरा कोण कैसे निकालना है आप सबको पता है, वही करेंगे हम लोग। पहले मैं आकृति बना लेती हूँ। सपोज ये त्रिभुज है एफ एन, ये 80 है और ये 40 है, ये कितना है, 40 अंश है। ओके, तो चलो हल करते हैं हम लोग। त्रिभुज एफ एन में, त्रिभुज एफ एन में कोण एफ प्लस कोण ए प्लस कोण एन बराबर 180 अंश। गुंडर में पता है आपको, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो एफ का मान कितना है, 80, ए का 40 डाल देते हैं हम लोग मान रखने पर। 80 प्लस 40 प्लस कोण एन बराबर 180 अंश। 80 और 40 को जोड़ देंगे, कितना होगा, 120 प्लस कोण एन बराबर 180।
अभी कोण एन का माप मिल जाएगा हमें 180 में से। अगर हम 120 को हटा देंगे, देयरफॉर कोण एन बराबर 180 माइनस 120। 180 में से 120 गया, बचे कितने? 60 अंश। देयरफॉर कोण एन बराबर 60 अंश। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मतलब हमें समझ में आएगा। ये कितना था? 40 है। ये एन कितना मिला हमें? 60 अंश। अभी इससे आपको पता चल गया है कि सबसे बड़ा तो 80 है ये, राइट। फिर उसके बाद 60 है, फिर उसके बाद सबसे छोटा कोण 40 हो गया। यानी कि यहाँ पे हमें कोणों के आधार पर भुजा बतानी है। अभी सबसे बड़ा कोण क्या हुआ? एफ कोण 80, उसकी सम्मुख भुजा कौन सी हुई? भुजा ए एन। फिर सबसे छोटा कोण कौन सा हुआ? 40 अंश, यानी कि ये उसकी सम्मुख भुजा एफ एन है, और बीच में 60 की सम्मुख भुजा एफ ए होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोण एफ ग्रेटर देन एन ग्रेटर देन कोण ए। सबसे छोटा कोण हमने लास्ट में लिखा, ये सबसे छोटा कोण है और ये सबसे बड़ा कोण है। अभी एफ की सम्मुख भुजा, एफ की सम्मुख भुजा कौन सी दिख रही है आपको? इस एफ की सम्मुख भुजा ये ए एन है, ये भुजा ए एन, वो बड़ी होगी। फिर उसके बाद 60 की सम्मुख भुजा एफ होगी, और सबसे छोटी भुजा होगी एफ एन। वही लिखेंगे हम यहाँ पे, देयरफॉर एन ग्रेटर दैन एफ ए ग्रेटर दैन एफ एन। बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है। पहले हमने कोणों के भुजाओं के आधार पर कोण बताए थे, अभी हमने कोण के आधार पर भुजा बता रहे हैं। हम लोग भुजाओं का सबसे बड़ी और छोटी का तुलना कर रहे हैं हम लोग। देयरफॉर सबसे बड़ी भुजा का नाम होगा ए एन और सबसे छोटी भुजा का नाम होगा एफ एन। ओके, और मिडल वाली भुजा कौन सी होगी? ए एफ होगी या एफ ए होगी, वो बीच में होगी। तो इस तरह से सिंपल उदाहरण है, आपको तुरंत समझ में आएगा। आप अगर कच्ची आकृति निकालेंगे, आकृति नहीं दी तो भी आपको कच्ची आकृति निकाल के आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए करना है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सिद्ध करना है हमें। सिद्ध करो कि संभव त्रिभुज के सभी कोण माप में समान होते हैं। आपको पता है संभव त्रिभुज का गुणधर्म ही है कि संभव त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है और तीनों कोणों का माप भी 60 अंश होता है, यानी कि समान होते हैं। तो वो कैसे होते हैं वो हमें सिद्ध करना है। वही हमें सिद्ध करना है कि कोणों के माप समान होते हैं। पहले हम आकृति बना लेते हैं। ये संभव त्रिभुज हो गया ए बी सी, उसकी भुजाएं मैंने समान दिखा दी, ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, क्योंकि संभव त्रिभुज के सभी कोण समान होते हैं, सभी भुजाएं समान होते हैं। अभी सभी कोण भी समान होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। वो वही गुणधर्म है, वही हमें प्रमेय के द्वारा सिद्ध करना है। तो मैंने ये डबल लाइन खींची, इसका मतलब ये ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी। चलो दत्त पे लिखते हैं हम लोग। त्रिभुज ए बी सी संभव त्रिभुज है। ओके, हमें साध्य क्या करना है? त्रिभुज ए बी सी समान कोणिक त्रिभुज है। समान कोणिक का अर्थ है कि समान मापों वाला कोण है। ओके, वो कितने अंश का कोण है? हमें सिर्फ दिखाना है कि तीनों कोणों के माप समान होते हैं। अभी तीनों कोणों के माप समान है, मतलब वो 60-60 ही हो गए, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। ओके, चलो उपपत्ति लिखते हैं हम लोग, सिंपल एकदम। त्रिभुज एबीसी में ये भी सर्वांगसम है ऐसे, क्योंकि संभव त्रिभुज है, संभव त्रिभुज की भुजा है। फिर उसके सम्मुख कोण ए बी का सम्मुख कोण सी और ए सी का सम्मुख कोण बी, दोनों भी समान हो जाएंगे। रेख ए बी सर्वांगसम, रेख ए सी संभव त्रिभुज की भुजा है। देयरफॉर कोण ए बी सी सर्वांगसम कोण ए सी बी समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय का हमने आधार लिया। ओके, अभी हम ए सी और बी सी की बात करेंगे। वो दोनों भुजाएं भी सर्वांगसम दिखा देंगे, क्योंकि है ही ए सी सर्वांगसम बी सी संभव त्रिभुज की भुजा है। तो उसके सम्मुख कोण कौन से आए? कोण बी और कोण ए, वो भी समान हो गए। कोण ए बी सी सर्वांगसम कोण ए सी बी। ओके, ए सी सर्वांगसम बी सी, तो ये ए वाला कोण और सी वाला, या ये बी और ए दिखाए तो भी चलेगा। इसको हमने पहला एक विधान दिया है, इसको हमने 2 दिया है। 1 और 2 से यदि ए बी सी
एक और दो से कोण ए बी सी सर्वांग समकोण ए सी बी सर्वांग समकोण बी ए सी, मतलब कोण बी, कोण सी और कोण ए तीनों सर्वांग समकोण है। दिए गए त्रिभुज ए बी सी जो संभव त्रिभुज है वही हमें सिद्ध करना था। सभी कोण समान है तो ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समान कोणिक त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी समान कोणिक त्रिभुज है। ओके, मतलब संभव त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है कि तीनों भुजाएं समान और तीनों कोण समान होते हैं, वही हमने यहाँ पे प्रूव किया है। कोण ए बी सी सर्वांग कोण ए सी बी सर्वांग कोण बी ए सी, विधान 1 और 2 से सर्वांग का जो गुणधर्म है, अगर एक कोण दूसरे से सर्वांग सम है, दूसरा तीसरे से सर्वांग सम है, तो पहला अपने आप तीसरे से सर्वांग सम हो जाता है। तो त्रिभुज ए बी सी समान कोणिक त्रिभुज है। आज के लिए इतना ही।